बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आज फिर साथ संगत जी हम सबों को संगत करने का ये परम सौभाग्य साथ संगत जी प्राप्त हुआ है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर साथ संगत जी परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, शुक्रगुजार करें। साथ संगत जी कहते हैं, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का अमोलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है, अब बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। वाकई में साथ संगत जी विचार करने योग्य बात है। आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो कोई कसर नहीं है। इंसान पूजा पाठ हर चीज करता है। न जाने साथ संगत जी इस भगवान को खोजने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। साथ संगत जी बर्फीले जगह पर चले जाते हैं भगवान को खोजने के लिए, ताकि हमें भगवान मिल जाए। साथ संगत जी इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन अफसोस कि भगवान उन्हें नहीं मिल पाता। साथ संगत जी जैसे जाते तो हैं, लेकिन फिर वैसे ही चले आते हैं, भगवान उन्हें नहीं मिलता। साथ संगत जी संत महापुरुष आकर इस धरा धाम पर समझाते हैं कि भाई भगवान को आप कहाँ खोज रहे हो। भगवान तो कण कण में विराजमान है, भगवान तो जर्रे जर्रे में विराजमान है, भगवान तो अंग संग है। कहाँ ढूंढ रहे हो उसको। जहाँ तक खोजने की बात जब होती है साथ संगत जी, तो वो अंग संग है, वो जर्रे जर्रे में विराजमान, कण कण में विराजमान है। तो फिर जानकारी कैसे होगी, कैसे जानकारी होगी। तो कहते ना, गुरु बिनु भव निधि तारे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एकमात्र गुरु का सहारा ही, गुरु का ज्ञान ही इस परमात्मा का दीदार करा सकता है साथ संगत जी। और दुनिया में कोई नहीं है साथ संगत जी। आपके पास कितनों ज्यादा धन दौलत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से इस भगवान को नहीं पा सकते। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, आज इस अज्ञानता के बदौलत एक घर में बच्चे हैं ना, अगर एक बच्चे हैं और बच्चे से एक गिलास पानी मांग लिया जाए तो वो भी बहाना बना देता है। क्यों? अज्ञानता। माँ बाप उसको अच्छे शिक्षा नहीं दी है। आज माँ बाप को भी उतना फुर्सत नहीं अपने बच्चे को केयर करे। देखे आज ऐसी दुर्दशा होती चली जा रही। इसका मतलब क्या है, हम अज्ञानता में डूब रहे हैं। और अज्ञानता में डूबकर क्या होगा साथ संगत जी, पीछे पछताना। पीछे पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आज सत्संग सेवा की बात होती है, हम मजाक बना देते हैं। हम कहते हैं मेरे को ये काम है, अरे भैया हम नहीं जा पाएंगे, हमें तो ये काम है। हजार बहाना बनाते हैं साथ संगत जी। ये बहाना काम देगा? नहीं देने वाला है। साथ संगत जी कहते हैं कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। जब अज्ञानता में आप जीवन को जिएंगे तो अंधियारे में साथ संगत रूम में एक रस्सी भी टंगा होगा तो आपको वो सांप ही दिखाई देगा। अरे भैया सांप कहाँ से आ गया हमारे रूम में? रस्सी है लेकिन आपको सांप दिखाई देगा। क्यों? अंधियारा है ना, अंधकार है ना। अगर वहाँ पर रोशनी होती, प्रकाश होता, तो वो रस्सी रस्सी दिखाई देता। साथ संगत जी हम कदम कदम पर भरमा जाएंगे, डर जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो वही ज्ञान से रूबरू करवाने के लिए संत महापुरुष इस धरा धाम पर आते हैं कि हम जब ज्ञान ले लेते हैं, जब असल इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाता है, तो हर घट में हमें परमात्मा नजर आने लग जाता है। फिर साथ संगत जी वो मूर्त हो, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह परमात्मा हमें नजर आने लग जाता है। हर इंसान में हमें परमात्मा नजर आने लग जाता है। तो ज्ञान ही सर्वोपरि। जब तक ज्ञान नहीं तब तक साथ संगत जी हम इंसान नहीं। आज समझना होगा, विचार करना होगा कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर बुद्धि विवेक क्यों दी है। बस ऐसे कमाने खाने के लिए, उड़ाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए,
बस इतना काम के लिए दिए हैं साध संगत जी। जरा सोच कर देखिए, इस धराधाम पर सबसे अधिक ज्ञानवान एक इंसान ही है, और कोई जीव जंतु में उतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि वो एक जगह बैठकर हंस सके, एक जगह बैठकर खेल सके, एक जगह बैठकर खा सके, एक जगह बैठकर जो मंगता के साथ जी सके, इस तरह घर द्वार बना सके, और कोई जीव जंतु में है? एक इंसान में ही इतनी बुद्धि विवेक भगवान ने दी है जो अच्छे से एक साथ मिलवर्तन के साथ, एकत्व मिलवर्तन के साथ जी सकता है। अब विचार करना होगा कि आखिर ये बुद्धि हमें दी क्यों भगवान ने? असल कार्य करने के लिए। कौन सा कार्य? जो असल पूंजी है वो प्राप्त करने के लिए। ये नहीं कि ये करोड़ों रुपये हमने कमा लिया तो बहुत कमा लिया, ये पूंजी एकत्रित करने के लिए नहीं। जो सत्संग जी परलोक सुहेला करेगा वो पूंजी कमाने के लिए हमें ये बुद्धि दी है। अरे लोक सुखी तो है ही, अगर बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो इस लोक में हम सुखी रहेंगे ही रहेंगे, आनंद से रहेंगे, प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ रहेंगे। अगर सत्संग जी वो ज्ञान हो जाएगा और उस ज्ञान पर चलेंगे तो मेरा परलोक भी सुहेला होगा, वहां भी पास मिलेगा सत्संग जी। विचार कीजिए, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। जब कोई इंसान डेथ करता है, मर जाता है, जब शमशान घाट उसे ले जाया जाता है तो 5 तत्व का पुतला 5 तत्व में मिल जाता है ना। 2 घंटा 3 घंटा में सत्संग जी उसका खेल खत्म, राख बन जाता है, मुट्ठी भर राख। अब विचार कीजिए कि आखिर वो शरीर तो चला गया, 5 तत्व का पुतला 5 तत्व में मिल गया, अब बचा क्या? आत्मा। आत्मा तो सत्संग जी अलग हो गया, वो कहाँ गया? उसको तो जवाब देना होगा। तो उसी को अच्छा जवाब उसी को सत्संग जी निज घर मिले। इसलिए ये संत महापुरुष आकर हमें ज्ञान की रोशनी देती है, ताकि वो आत्मा छटपटाए नहीं, वो आत्मा शरण लग जाए, परमात्मा के शरण में चले जाएं। आत्मा का सफ़र बहुत ही लंबा है। शरीर तो सत्संग जी 60 70 साल 80 साल 90 100 तक में खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का सफ़र युगों युगों तक है। उसका वो आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा ना तो जीती है ना मरती है, वो अजर अमर अविनाशी है सत्संग जी, वो नित्य रहने वाला है। तो उस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाप करवाने के लिए सदगुरु आते हैं कि हमारी आत्मा ना भटके, फिर हमें ये आवागमन के चक्कर में ना पड़े। इसलिए संत महापुरुष आकर हमें जगाने की कोशिश करते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान, राम रतन धन जिसके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। सच्चा धनवान जिसने राम रतन धन को पाया है, सच्चे सदगुरु के चरणों में जाकर सत्संग भजन किया है। आज क्या हो रहा है? सत्संग के नाम पर आपको कह दिया जाए तो आपको काम फुर्सत, कहेंगे कि हमें ये काम है, अरे सत्संग में जाएंगे तो ये मेरा काम छूट जाएगा। अरे ये सोचो ना कि वो काम देने वाला कौन है, पेट भरने वाला कौन है। विचार कीजिए, हम दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ सत्संग जी कृपा कितनी बड़ी चीज़। हम दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, कोई जानता है कि कितना कस्टमर हमारे पास आएगा? कोई नहीं जानता सत्संग जी। तो भगवान की मर्जी होती है, वो उतना भेजते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आप जान नहीं रहे हैं कि हमारे पास कितना कस्टमर डेली आएगा, लिमिट नहीं है। तो देने वाले कौन है? भगवान है ना, भेजने वाले भगवान है। तो हम उस पर विश्वास करें। आज हमारा विश्वास डुलायमान है, हम रंग बिरंगे संसार में भटक रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, अंधी दौड़ लगा रहे हैं। हमें समझ नहीं, अरे भैया कल कहाँ थे हम, आज कहाँ पहुँच गए। कल हम 10 साल के थे, आज 25 साल के हो गए, बाल भी पकने लगा है, कल बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेगा, इशारा से बोलेंगे। तो कहते हैं अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सत्संग में बैठते हैं, नींद आने लग जाती है। सत्संग में बैठते हैं, इधर उधर करने लग जाते हैं, तीसरे जगह ध्यान है। कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी सत्संग जी? मोटी मोटी रामायण गीता कुरान पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ पढ़ने से अगर बात बनती तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में लाल कपड़े में उसको लपेट कर उस पर अगरबत्ती दिखा रहे हैं। पढ़ने से बात बनती नहीं सत्संग जी। पढ़ना तब स्वीकार होगा जब हम जान जाएंगे, जब हम पहचान जाएंगे, हम जब रूबरू हो जाएंगे। मान लीजिए सत्संग जी अभी अमन जी महात्मा जी बैठे हुए हैं सत्संग में, और इसका घर है हरिहरपुर। अब विचार कीजिए, उस गांव में 5 अमन है, एक नहीं 5 अमन। हमें अमन से मिलना है, हम अनजान व्यक्ति है, हम जाए उस टोले में और कहे हमें अमन से मिलना है, किसी से पूछेंगे 5 अमन है। अब वो किससे मिलना भैया आपको?
हम साधुसंगत जी बौखला जाएंगे, हम अमन से नहीं मिल पाएंगे। कोई अमन यहाँ है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। अब साधुसंगत जी इसको पहचानने के लिए इसके नाम का कुछ सरनेम होना चाहिए। अमन कुमार मंडल या अमन कुमार शर्मा, अमन कुमार, तो सरनेम होता। अगर हमें जानकारी होती अमन कुमार मंडल जी हैं तो खट से हम पहचान जाते। तो पहचान होगी तब ना साधुसंगत जी। ऐसे अमन कुमार अमन कुमार अमन कुमार हम चिल्लाते रहते तो मिलता ये। जब पहचान होगी तो अमन से हम तुरंत मुलाकात कर ले। उसी प्रकार से आज भगवान भक्ति के क्षेत्र में भी हम हे भगवान हे भगवान हे भगवान कर रहे हैं। अब भगवान का पता ही नहीं है, मिलेगा भगवान? हाँ, जिस प्रकार इसको खोजने में हमें डिबिया का तेल जड़ गया, उसी प्रकार से आप कितनों भगवान को हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते रहेंगे, आपको भगवान मिलने वाला नहीं है जब तक पहचान ना हो जाए। अगर पहचान हो जाएगा तो सेकंड भर में आप मिल जाएंगे। तो इसलिए गुरु आते हैं जरा धाम पर, अरे भैया इस भगवान को जान लो, इससे मूल से रूबरू हो जाओ, इसको पहचान कर भक्ति कर लो, ताकि तुम्हारा और उसका संपर्क सीधा सीधा होगा। तो फिर डिबेट सीधा होगा और जो चाहिए तुरंत मिलेगा। मिलेगा कि नहीं साधुसंगत जी? तो आप सेठ बन जाएंगे। कहते हैं ना साधुसंगत जी देखे होंगे, अगर जी बड़े आदमी से पहुंच होने के बाद लोगों का इमेज कितना बढ़ जाता है। मान लीजिए साधुसंगत जी हमें मुखिया जी से तालमेल है, तो गांव के लोग भी सोचेंगे कि फलाना आदमी मुखिया जी से तालमेल है, इसको हम धड़ेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मान लीजिए मुखिया जी से नहीं, आपको मंत्री जी से तालमेल हो गया, तो फिर और सारे लोग कहेंगे आपको कि देखिए इसको मंत्री जी से तालमेल है, मेरा काम इनसे बन जाएगा। अब सोचिए साधुसंगत जी मंत्री नहीं, आपको प्रधानमंत्री से जो है तालमेल है, उनसे आपकी वार्तालाप होती है, तो आपका इमेज कितना बड़ा होगा? कहेंगे ना कि सर ये तो प्रधानमंत्री से मिले हुए इंसान है, अरे इसको तो कोई, इससे कोई मिलेगा तो सारा काम बन जाएगा। अब जरा सोचिए जो इस जगत के रखवाली है करने वाले हैं, वो परम पिता परमात्मा से आपका मिलाप हो जाएगा, तो आप कितने ऊपर चले जाएंगे? कितने ऊपर चले जाएंगे साहब? जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, अगर उससे आपकी मुलाकात हो जाए तो आप कितने ऊपर चले जाएंगे? आप महानों में महान बन जाएंगे साधुसंगत जी। इसलिए गुरु आते हैं समझाने के लिए कि आई भाई उससे तुम दीदार कर लो, तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। लेकिन आज हम गफलत की नींद में सोए हैं, हम भटक रहे हैं, भटका रहे हैं, हमें याद नहीं है एक ना एक दिन जरा धाम को हमें छोड़ कर जानी है। अंतिम पड़ा याद नहीं है। हम सत्संग में बैठे 5 मिनट में लग रहा है पहाड़ गिर रहा है साधुसंगत जी, 5 मिनट में। तो कैसे बात बनेगी? बात तभी बनेगी जब हम खुद को समर्पित भाव के साथ इस परम आनंद को प्राप्त करेंगे और इस मूल्य से रूबरू होकर इसका भक्ति भजन करेंगे। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।